Hello students, welcome back to the STEAM class channel. I hope you all are fit and fine at your home. Yes students, today we will discuss a very important topic from class 12th standard, chapter number 6, that is transfer RNA. तो ये स्टूडेंट्स जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए. एमआरएनए बना था, किससे बना था? डीएनए से. डीएनए का जो डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो जाना एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको? ट्रांसक्रिप्शन. फिर एमआरएनए से क्या बनेगा स्टूडेंट्स? प्रोटीन. एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, आपको पता है. और कई बार डीएनए से डीएनए ही कोई बनने को क्या करते हैं? जब डीएनए से डीएनए बनता है दैट इज रेप्लिकेशन. क्या बोला जाता है उसको? रेप्लिकेशन बोला जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस कंप्लीट इसको क्या बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज रेप्लिकेशन. क्लियर? तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेंट्रल डोग्मा इसको बोलते हैं. पहले भी मैंने आपको बताया है. और ये किसने दिया था? फ्रांसिस एंड क्रिक ने. फ्रांसिस एंड क्रिक ने. वॉटसन और क्रिक ने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था, और फ्रांसिस और क्रिक ने क्या भी दिया था? ये सेंट्रल डोग्मा भी दिया था. क्लियर स्टूडेंट्स? फिर मैंने आपको बताया था जो डीएनए से आरएनए बनता है, तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं. कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए. 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं बेसिकली. और फर्स्टली कौन सा बनता है? मैसेंजर आरएनए. कौन सा बनता है? मैसेंजर आरएनए. और मैसेंजर आरएनए पहले क्या था स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें एक्सोन्स प्रेजेंट थे, इंट्रोन्स प्रेजेंट थे. फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस हुई, इंट्रोन्स रिमूव हुआ, नॉन कोडिंग पार्ट रिमूव हुआ, जिसको क्या बोल रहे थे? स्प्लाइसिंग. और किसकी हेल्प से? स्प्लाइसोसोम की हेल्प से. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हमने पार्ट पढ़ा था कि ये कौन सा रीजन होता है? प्रमोटर, जो क्या कराता है? शुरू कराता है ट्रांसक्रिप्शन को. यहाँ से एमआरएनए बनना शुरू होता है. और लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स? टर्मिनेटर, जहां ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेटर रीजन. और सेंटर में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट थे? ऐसा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जो क्या कोड करता था? स्ट्रक्चरल जीन. किसके लिए कोड कर रहा था? स्ट्रक्चरल जीन. सेंटर में क्या थे? स्ट्रक्चरल जीन्स थे. तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, जब ये स्ट्रक्चरल जीन स्टूडेंट्स एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, किसके लिए? जब ये स्ट्रक्चरल जीन्स 1 प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक. क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? मोनोसिस्ट्रोनिक. व्हेन दे कोड फॉर 1 प्रोटीन. जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो सेंटर में स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के पोर्शन में, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? वो स्ट्रक्चरल जीन कोड करते हैं एक प्रोटीन के लिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक. क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक. और जब यही स्ट्रक्चर कोड करें मोर देन 1 प्रोटीन के लिए, व्हेन दे स्ट्रक्चर कोड फॉर मोर देन 1 प्रोटीन, जब एक से ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीसिस्ट्रोनिक. विजिबल है आपको? पॉलीसिस्ट्रोनिक. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब स्ट्रक्चरल जीन 1 प्रोटीन के लिए कोड करेंगे देन कॉल्ड मोनोसिस्ट्रोनिक. मोनो मीन्स सिंगल सिस्ट्रोनिक. क्लियर? और जब एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड करें दैट कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक. तो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है स्टूडेंट्स यूकेरियोट्स में, हमारे केस में ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में, यूकेरियोट्स में, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. क्लियर? तो मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन कब होती है? यूकेरियोट्स में होती है. और पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में. किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है. तो आपको पता चल जाएगा पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है प्रोकैरियोट्स में. एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है. मोनोसिस्ट्रोनिक होता है यूकेरियोट्स में. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका आरएनए है, जो एमआरएनए बना है, अब उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस. तो उसको प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प कौन करता है?
ट्रांसफर आरएनए। कौन हेल्प करता है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर आरएनए। तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की, कि अच्छे से ट्रांसफर आरएनए है क्या। बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, जिसको आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। सेकंड होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसको सेकंड एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है। फिर होता है राइबोसोमल आरएनए। 3 टाइप के आरएनए हो गए स्टूडेंट्स। अब क्या करता है एमआरएनए? फिर क्या करता है स्टूडेंट्स? एमआरएनए फर्दर ट्रांसफर कर देता है जो क्योंकि आपने पढ़ा था जो हमारी रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बनना और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, ये दोनों स्टूडेंट्स कहाँ हुई थी? न्यूक्लियस में। सेल के कौन से पार्ट में हुई थी? न्यूक्लियस में। लेकिन जो ट्रांसलेशन है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, वो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। सेल है ये, न्यूक्लियस है, तो जो बाहर ये फ्लूइड होता है, यहाँ क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं, जिनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। तो इनके पास क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है ना। तो ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स होती कहाँ है? बेसिकली इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अगर जो हम इसको डिस्कस करें व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तो क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें? सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो ट्रांसफर आरएनए है इसको क्या भी बोलते हैं? अडेप्टर आरएनए। क्या भी बोलते हैं इसको? अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं और अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं और इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता है। क्या भी बोलते हैं? सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। रीजन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स से पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये 1 मोलर कंसंट्रेशन NaCl 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ये सोल्यूबल हो जाता है। आपने पढ़ा है आरएनए बहुत रिएक्टिव है। तो आरएनए क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 मोलर NaCl कंसंट्रेशन में जो है सोल्यूबल हो जाता है। That's why tRNA is also called soluble RNA। क्या भी बोलते हैं इसको? soluble RNA भी बोला जाता है। थर्ड स्टूडेंट्स, इसको क्या भी बोलते हैं? एलेनाइन RNA। एलेनाइन RNA ये किसके केस में बोलते हैं? यीस्ट के केस में। यीस्ट आपको पता है क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज अ यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स में आता है। और क्या है ये? यूकैरियोट्स में आता है स्टूडेंट्स। और क्या है ये? सिंगल सेल फंगी होती है, या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो यीस्ट के केस में ट्रांसफर आरएनए को क्या भी बोला जाता है? एलेनाइन आरएनए। एलेनाइन आरएनए आपको पता चल गया। फर्स्टली इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर आरएनए, ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। सेकेंडली सोल्यूबल आरएनए बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन। Thirdly, also called alanine RNA in case of yeast, eukaryotic organisms में। और उसके बाद अगर 4th पॉइंट की स्टूडेंट्स हम बात करें, ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। आपने इतने सारे आरएनए पढ़े, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इनमें से जो टीआरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए है, वो सबसे स्मॉल होता है। ये बना होता है 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स, या तो 73, 93 इसके ही आसपास इतने ही न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है स्टूडेंट्स। लेकिन इतने न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा, मतलब जितना वो बना हुआ है उसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अनयूजुअल बेसिस मतलब जो जैसे हमारे जो यूजुअल बेसिस तो कौन से हो गए? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अब आरएनए है तो हम थाइमिन की बात नहीं करेंगे। आरएनए में क्या होता है स्टूडेंट? इंस्टेड ऑफ थाइमिन इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट। यूरेसिल प्रेजेंट होता है ना। तो नॉर्मल अगर जो बेसिस की हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। लेकिन स्टूडेंट्स ये बेसिस तो हैं जो टीआरएनए को बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आयनोसिन, सीडो यूरेसिल होता है, सीडो
सीडोयूरेसिल सीडोसाइटिडीन होता है स्टूडेंट्स, और इसके साथ मिथाइल साइटिडीन भी होता है, मिथाइल साइटिडीन भी होता है। तो आइनोसिन, मिथाइल साइटिडीन, सीडोयूरेसिल, ये सब अनयूजुअल बेसिस होते हैं, और इन अनयूजुअल बेसिस के बीच में जो बेस पेयरिंग होती है उसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वोबल हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स कुछ अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल आयोनोसिन, मिथाइल साइटिडीन, थर्ड की अगर जो हम बात करें आयोनोसिन, मिथाइल सीडोयूरेसिल, सीडोसाइटिडीन, ये 7 to 15 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं? 7 से 15 तक के होते हैं नंबर में स्टूडेंट्स। अब इन अगर जो अनयूजुअल बेस पेयरिंग हो, अब ये जो अनयूजुअल बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स, अगर जो इनके बीच में अनयूजुअल बेस पेयरिंग हो जाती है तो उसको स्टूडेंट्स क्या भी बोलते हैं? वोबल हाइपोथेसिस। क्या भी बोलते हैं इसको? वोबल हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या होती है, जो DHU इसमें भी वोबल हाइपोथेसिस मिलती है, डिहाइड्रोक्सीयूरेसिल। अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगी। तो आपको नॉर्मली बताना चाहिए अनयूजुअल बेस पेयरिंग होती है, टीआरएनए में प्रेजेंट होती है, जो कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, जो उसका कोई भी रोल नहीं होता। क्लियर? तो अनयूजुअल बेस पेयरिंग को क्या बोलेंगे? वोबल हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन आ जाता है, वोबल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? So you know that the unusual base pairing is called वोबल हाइपोथेसिस। और अनयूजुअल बेसिस कौन से होंगे? लाइक आयोनोसिन, मिथाइल साइटिडीन, सीडोयूरेसिल, सीडोसाइटिडीन, दीज आर द अनयूजुअल बेसिस। अब अगर जो हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफर आरएनए का, आपको जो ये दिख रहा है कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स? आपने कभी क्लोवर लीफ नहीं देखा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स टीआरएनए का, वो कैसा होता है? क्लोवर लीफ शेप। कैसा होता है स्टूडेंट्स? क्लोवर लीफ शेप। और ये जो स्ट्रक्चर था कि ये क्लोवर लीफ शेप का होता है, ये किसने दिया था स्टूडेंट्स? गिवन बाय रॉबर्ट होली। किसने दिया था स्टूडेंट्स? रॉबर्ट होली, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था ट्रांसफर आरएनए का कि इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ शेप। क्लियर? इट्स लाइक अ क्लोवर लीफ शेप, सो इट इज कॉल्ड क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और एक टर्शरी स्ट्रक्चर भी है, 3D स्ट्रक्चर भी जिसको हम बोल सकते हैं, वो कैसा है? इन्वर्टेड एल शेप। कैसा है स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड एल शेप। तो क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफर आरएनए का 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो यू नो दैट इट्स इन्वर्टेड एल शेप लाइक। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इन्वर्टेड एल बना होता है, इस शेप में होता है ये स्ट्रक्चर। अब अगर जो स्टूडेंट्स हम बात करें, अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का ये जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये किस टाइप का होता है। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स इधर देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है मैंने इधर, ये जो किस शेप का है? क्लोवर लीफ शेप। और ये किसने दिया था? रॉबर्ट होली, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर दिया था ट्रांसफर आरएनए का। ये देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था ये तो mRNA, इसका 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ बना दिया mRNA। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर आरएनए। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसफर आरएनए में ये देखो एक 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। ये यहाँ एक इस तरीके से लूप बना हुआ है, और इस लूप को क्या बोल रहे हैं? DHU मीन्स इसके अंदर जो अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट है वो कौन सा है? रिच इन डाईहाइड्रोयूरेसिल। डाईहाइड्रोयूरेसिल में बहुत ज्यादा रिच है। थर्ड, अब इधर देखो नीचे की तरफ ये जो लूप बना हुआ है इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप। कोडोन आपको पता है स्टूडेंट्स, इट्स ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है ना, जैसे जेनेटिक कोड AUG भी हो सकता है, UAA। जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ट्रिपलेट हो तो उसको बोलते हैं, इसमें सॉरी कोई भी
जब भी जेनेटिक कोड लिखते हैं तो कोई कोमा या कोई भी प्रोनाउंसिएशन इसमें यूज नहीं करते, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम इधर बात कर रहे थे, ये एंटी कोडोन है जिस पर ट्रिपलेट, कोडोन मतलब ट्रिपलेट्स कुछ प्रेजेंट होगा, कोड प्रेजेंट होगा जो फर्दर किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। और यहाँ ये एक्स्ट्रा लूप होता है, वी शेप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वी लूप। अब ये जो लूप है इसको बोलते हैं टी साई सी लूप। दिस इज द साइन ऑफ साई का साइन है, तो इसको टी साई सी लूप बोल रहे हैं, जो किसमें रिच है, सीडो यूरेसिल और सीडो साइटिडीन। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या भी होता है, सीडो यूरेसिल भी होता है, सीडो साइटिडीन भी होता है। क्लियर? अब ऊपर की तरफ देखो स्टूडेंट्स, ये है 5 प्राइम एंड और ये है 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड को एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं और क्या भी बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर स्टेम। एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स और एक्सेप्टर स्टेम भी इसको बोला जाता है। इसके 3 प्राइम एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, एक कोड प्रेजेंट होता है, एक ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, एंड दैट ट्रिपलेट इज CCA। क्या ट्रिपलेट है स्टूडेंट, CCA ट्रिपलेट प्रेजेंट है। क्लियर? तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो आपको पता चल गया क्या क्या हमने बात करी इसमें। एक DHU लूप है, सीडो यूरेसिल है, डाईहाइड्रो यूरेसिल है, फिर क्या है, एंटी कोडोन लूप है। फिर हमने बात की इसमें एक्स्ट्रा वी लूप है, देन टी साई सी लूप है, देन क्या, एक्सेप्टर आर्म प्रेजेंट है जिस पर क्या सीक्वेंस है, CCA। क्लियर? कौन से एंड पर, एट 3 प्राइम एंड पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अमीनो असाइल ट्रांसफरेज। क्या बोलेंगे, अमीनो असाइल सिंथेटेज। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं अमीनो असाइल सिंथेटेज, इसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स इधर क्या होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, दैट एंजाइम इज अमीनो असाइल सिंथेटेज। ये मेजर रोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एंजाइम है इसकी एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज और टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ tRNA विच कोड फॉर प्रोटीन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफर RNA में और ट्रांसलेशन में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, क्योंकि इसी से क्या होगा, इसको क्या होगा, चार्जिंग ऑफ tRNA। क्या भी करता है, चार्जिंग ऑफ tRNA। जैसे ही ये बाइंड होता है, ये वाला एंजाइम जैसे ही 3 प्राइम एंड पर tRNA के बाइंड होगा, जिसको बोल देते हैं कि tRNA चार्ज हो गया, कोल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखो ये क्या है, ट्रांसफर RNA। अब इसके पास क्या आया, mRNA है, मैसेंजर RNA है। अब मैसेंजर RNA में भी स्टूडेंट्स एक कोड प्रेजेंट होगा, लाइक AUG। कौन सा कोड है, AUG, ट्रिपलेट फॉर्म में है। अब इसके बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक एंटी कोडोन लूप पे क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट होगा, जेनेटिक कोड होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा स्टूडेंट्स, RNA की बात करें यू के कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए और जी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब mRNA पे, ये mRNA पे, मैसेंजर RNA पे ये जो AUG कोड प्रेजेंट होता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। इट इज ड्यूअल फंक्शन इन नेचर। ड्यूअल का मतलब 2 कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक तो ये इनिशिएशन कोडोन है। क्या है ये, इनिशिएशन कोडोन। मतलब जब भी ट्रांसलेशन होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस इनिशिएशन कोडोन से। इससे होगी इसी इनिशिएशन कोडोन से। और ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा इनिशिएशन कोडोन, दैट इज AUG। क्लियर? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ प्रेजेंट होगा, ट्रांसफर RNA के एंटी कोडोन लूप पर। क्लियर? इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है UAC। तो जब इस एंटी कोडोन लूप ने ये रीड कर लिया कि mRNA पे ये इनिशिएटर कोडोन प्रेजेंट है, इन दोनों ने की मैचिंग से क्या होगा, रीडिंग होगी कि ये वाला कोडोन आ गया और ये कोडोन एक तो इनिशिएटर कोडोन की तरह एक्ट कर रहा है,
सेकंड क्या होता है स्टूडेंट्स, यही कोडोन जो AUG है, एक तो ये इनिशिएटर है, इनिशिएटर कोडोन है। सेकंड है स्टूडेंट्स कि ये किसके लिए भी कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। किसके लिए भी कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए भी ये कोड करता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये यहाँ आया और UAC जो एंटीकोडोन लूप पर कॉम्प्लीमेंट्री जेनेटिक कोड है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, रीड कर लिया कि अब जैसे कोई लैंग्वेज है तो कि भी ये एक्टिव हो गई, ये अमीनो एसिड आ गया। तो जैसे ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होता है, ये जो अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है, वो यहाँ बाइंड हो जाएगा और किसकी सिंथेसिस कर देगा, अमीनो एसिड मिथियोनिन की। किसकी, अमीनो एसिड मिथियोनिन की। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हर एक अमीनो एसिड जो है एक स्पेशल एंजाइम से ही, मतलब अगर जो ये वाला अमीनो एसिड अमीनो एसाइल सिंथेटेज मिथियोनिन बना रहा है, तो दूसरा ही अमीनो एसाइल सिंथेटेज दूसरा क्या बनाएगा, सेकेंडली अमीनो एसिड बनाएगा। लाइक फिनाइलएलेनिन, जैसे यू है, ये क्या बनाता है, फिनाइलएलेनिन बनाता है। तो स्टूडेंट्स हर एक अमीनो एसिड किससे बनता है, सिंथेसाइज होगा एक स्पेसिफिक एंजाइम से, स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज से जो है सिंथेसाइज होगा। साथ ही उसको एक स्पेसिफिक कोड भी चाहिए, जैसे ये कोड तो स्पेसिफिक है कि ये तो सिर्फ किसके लिए कोड करेगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। और जैसे ट्रिपल यू, ये यू ये स्पेसिफिक है कि ये किसके लिए कोड करेगा, ये कोड करेगा फिनाइलएलेनिन के लिए। और वैसे ही जैसे एक कोड के लिए एक अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, वैसे स्टूडेंट एक अमीनो एसिड को एक ही टाइप का जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज करेगा। अगर जो फिनाइलएलेनिन बनाना है तो उसके लिए दूसरा अमीनो एसाइल सिंथेटेज आएगा जो उसको सिंथेसाइज करेगा अमीनो एसिड को। क्लियर। तो फिर क्या होगा, अब जैसे जैसे ये अमीनो एसिड बन गए, फिर अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। और इनको ज्वाइन कौन करता है, किसकी हेल्प से, अब कोई भी चीज जुड़ी हुई है, कोई ना कोई बॉन्ड होगी उसके बीच में। वैसे ही स्टूडेंट्स अमीनो एसिड, ये आपको क्लियर हो गया था यहाँ, तो वैसे ही स्टूडेंट्स जो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, अमीनो एसिड है, जैसे ये दो अमीनो एसिड है, एक ये हो गया एक ये हो गया। क्लियर। तो ये दोनों जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है इनके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, कितने अमीनो एसिड, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो कंप्लीट क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन को ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या भी बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनती है स्टूडेंट्स, पेप्टाइडल सिंथेटेज। पेप्टाइडल सिंथेटेज एक एंजाइम है जो ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या आ जाता है, अब देखो ये जो mRNA था, यहाँ तो क्या हुआ, इनिशिएशन कोडोन था स्टूडेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन प्रेजेंट है एंटीकोडोन में, जिसने क्या किया, इनको रीड कर लिया कि ये कोड तो मिथियोनिन के लिए करता है। तो जैसे ही अमीनो एसिड बना वो कहाँ आ गया, इस 3' एंड पे अटैच हो गया। और ये अटैच किसकी हेल्प से हुआ, ये जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज था ना, उसकी हेल्प से ही अमीनो एसिड की सिंथेसिस हुई है और वो वहां जाके अटैच हो जाता है। और जब अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जो बहुत मेजर रोल कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, जब वो ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड पर अटैच हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, यहाँ तो स्टार्टिंग में इनिशिएशन कोडोन है, यहाँ स्टूडेंट्स जो एंड होता है एमआरएनए का, इस पे भी कुछ कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट, स्टॉप कोडोन, या फिर इनको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन। क्या भी बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन। फॉर एग्जाम्पल UGA, UAA, UAG। ये स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, UGA, UAA, UAG। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टॉप कोडोन, और क्या भी बोलते हैं इनको, टर्मिनेशन कोडोन। ये प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते कि प्रोटीन सिंथेसिस हो चुके, टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं इनको स्टूडेंट्स।
ये किसी के प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते. दीज आर द स्टॉप कोडोन. दे गिव द साइन टू स्टॉप द ट्रांसलेशन प्रोसेस, टू स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो तीनों स्टॉप कोडोन से जिन साइंटिस्ट ने दिए थे, उन साइंटिस्ट के नाम है ओपल, ऑकर, अंबर. फिर स्टूडेंट्स ये जो स्टॉप कोडोन है किन्होंने दिए थे? ओपर, ऑकर, अंबर ने. UGA ये एक आपको लर्न भी करने का वे है, ट्रिक भी है. लाइक उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया. ये स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है कुछ. तो ये ट्रिक है स्टूडेंट्स, आप लर्न कर सकते हो. वैसे इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं है, आप इजीली भी लर्न कर सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये. UGA, UAA, UAG, these are the stop codons or terminations codon present on messenger RNA and helps to stop the translation process, to stop the formation of protein synthesis or formation of polypeptide chain. Clear students? तो यहाँ तक आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए. क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा अगर जो ओवरव्यू दूं ट्रांसफर आरएनए का, तो क्या पढ़ा आपने स्टूडेंट्स इसमें? फर्स्टली हम बात करें ट्रांसफर आरएनए को क्या भी बोलते हैं? अडेप्टर आरएनए, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी इसको बोला जाता है. और इसको सोल्यूबल आरएनए क्योंकि NaCl में डिसोल्व हो जाता है. एलेलाइन भी बोलते हैं इन केस ऑफ यीस्ट के केस में. सेकेंडली सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है. फिर हमने बात किया इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ शेप का है, जो रॉबर्ट हॉली ने दिया था. थर्डली जो इसका 3D स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इन्वर्टेड एल शेप का है. उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि ये जो है यहाँ ये लूप्स प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं DHU लूप, जिसमें कुछ अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं. और जब अनयूजुअल बेस के बीच में पेयरिंग होती है उसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस. तो स्टूडेंट्स ये देखो DHO डाइहाइड्रोक्सीयूरेसिल, ये एंटी कोडोन लूप है जिसमें वो कोडोन ट्रिपलेट होगा जो इनिशिएटर कोडोन को स्टडी कर लेगा, देन विच कोड फॉर प्रॉपर स्पेसिफिक अमीनो एसिड. क्लियर स्टूडेंट्स? देन देयर इज एक्स्ट्रा री लूप स्ट्रक्चर सीडोयूरेसिल, रीचिंग T5C लूप में है बहुत ज्यादा ये. और एक्सेप्टर राम है जिसको एक्सेप्टर स्टेम भी बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका. इसके 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होती है एक्सेप्टर राम. ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इट हेल्प्स. यहाँ जब अमीनो असाइड सिंथेटेज अटैच हो जाता है जिसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच आर रेडी फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड विच हेल्प टू मेक अ प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन बनाने में जो हेल्प करेगा. क्लियर? तो जैसे ही mRNA इसके कॉन्टेक्ट में आया तो AUG सीक्वेंस इस पे प्रेजेंट है कोडोन, जिसको इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं. और इसका दूसरा फंक्शन है कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है. तो जब एंटी कोडोन लूप में स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है, दैट इज UAC. तो जब इनकी स्टडी हुई कि भाई दोनों ने एक दूसरे को देख लिया कि ये तो कोड इसके लिए करता है, तो क्या हो गया, जो अमीनो असाइड सिंथेटेज है वो क्या बनाएगा? मिथ्योनिन. और वो मिथ्योनिन कहाँ अटैच हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 3 प्राइम एंड पर अटैच हो जाएगा. ये स्टूडेंट्स तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेटेज है और हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड है कि वो जेनेटिक कोड वही अमीनो एसिड बनाएगा, कोई और नहीं बना सकता. फॉर एग्जांपल AUG स्टूडेंट मिथ्योनिन बना रहा है. सिमिलरली UAA जो है वो UUU जो है स्टूडेंट्स वो फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करता है. और जब ये अमीनो एसिड बन जाते हैं तो ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंजाइम व्हिच इज अ पेप्टाइडल सिंथेटेज. क्लियर स्टूडेंट? इसकी हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है और अमीनो एसिड का ऐसे जुड़ के पॉलीमराइजेशन हो जाना, कंप्लीट अमीनो एसिड पॉलीमराइज होगी, जुड़ गए with the help of peptide bond, then make of complete long polypeptide chain. फिर ये पूरी लंबी polypeptide chain बना लेंगे. polypeptide chain को ही क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन बोल रहे हैं. So this is the process of protein synthesis. वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हमने क्या स्टूडेंट डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर क्या है ट्रांसफर आरएनए का, उसके कौन कौन से पार्ट है और किस पार्ट का क्या रोल है. क्लियर? तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? वोबल हाइपोथेसिस, क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर. थर्डली हमने इसमें बात की अमीनो असाइड सिंथेटेज जो उस पे 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है और जब वो अटैच हो जाता है जिसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए. क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.